अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने बास्केट तैयार की थी न्यूबॉर्न बेबी के लिए। मैंने कहा आप सब शेयर करूं। ये नेट लेके मैंने वाइट कलर की खुद से इसके बो जो टाइप होती है वो बांधी थी मैंने इस पे बास्केट पे। और मैंने इस टाइप की बास्केट ली थी। आम जो बास्केट है वो नहीं मैं ली थी, अल-फतेह से मैंने ये बास्केट ली थी वुड की। अच्छा, मैंने सारे कपड़े हैंग कर दिए थे। और हैंगर जो है ना वो एक ही तरह से एक ही साइड पे मैंने सारे कपड़े जो थे ऐसे हैंग कर दिए, यानी एक ही रो में मैंने हैंग कर दिए थे। अच्छा, उसके बाद मैंने एक ये था स्टफ़ टॉय दो, एक मैंने नीचे रख दिया था, एक मैंने हैंग करने वाला लिया था, वो मैंने साथ हैंग कर दिया था बास्केट के बाहर। अच्छा, जितने भी मिटन थे, बिप थी और कैप्स थी ना, वो मैंने इन सूटों के साथ की वो मैंने इसी बास्केट में ना एक साइड पे नीचे रख दी थी। अच्छा, और ये सारी इसकी लुक बड़ी खूबसूरत थी। सेकंड बास्केट मैंने तैयार की है, उस पर मैंने नेट ऐसे ही बांधी थी और मैंने उसके ऊपर ये मेरे पास पड़ा हुआ था घर पे, ये मैंने लगा दिया। और साथ मैंने इसके जो बीच से कट कर दिया था इसको मैंने बास्केट को। और इसमें मैंने दो रस्सियाँ जो थी ना मैंने दो बांधी थी, जैसे हम तार पे कपड़े लटकाते हैं। और चुटकियों से मैंने जो थी ना वो इसी कैप्स, मिटन्स और जो है ना बूटीज़ मैंने वो चुटकी से मैंने लटका दी थी इस पर। अच्छा, बहुत प्यारी लग रही थी। और जो मेरे पास चीज़ें बाकी ब्लैंकेट बच गया था और जो मेरे पास बॉडी सूट थे, टॉवल वगैरह, वो सब मैंने इस पर एज़ इट इज़ रख दिए थे। फीटर वगैरह छोटी छोटी चीज़ें मैंने इस पर रख दी थी। तो जो कपड़े हैंग किए थे वो बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा आइडिया था, बड़ा अच्छे लगे इस पर। तो होप आपको मेरा आइडिया जो है ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह से इसको बीच में से कट कीजिएगा और तार जिस तरह हम कपड़े लटकाते हैं तार पे क्लिप के साथ आप कपड़े लटका सकते हैं। तीसरी बास्केट मैंने तैयार की थी, मैंने पैम्पर से तैयार की थी। अच्छा, मैंने सारी राउंड शेप में ये बास्केट ली थी और इसमें सारे मैंने पैम्पर लगा दिए थे, यानी बास्केट के बाहर मैंने सारे पैम्पर रोल करके लगा दिए थे और टेप के साथ। और जो ऊपर दो मैंने चूसनियाँ जो थी ना वो लटका दी थी। अच्छा, और जो मैंने इस तरह रोल किए थे पैम्पर सारे, और पैम्पर जो है ना वो एज़ इट इज़ रोल करके बास्केट के अंदर भी रख दी थी मैंने। और एक मैंने स्टफ़ टॉय रखा था और जितनी मेरे पास थे ये नेल कटर जो बेबी सेट होता है ना वो मैंने इसमें रख दिया था। और मैंने इसके ये वाइप्स थे, मैंने इस बास्केट में वाइप्स रखे थे, नेल कटर और ड्रॉपर वगैरह, इसमें मैं छोटी छोटी चीज़ें जो थी ना वो सारी मैंने इसमें रखी थी। तो ये बड़ी अच्छी बास्केट, ये भी बहुत अच्छी बास्केट तैयार हो गई थी। इसमें दो चूसनियाँ हैंग की हैं और बाकी सारी पैम्पर्स हैं। बाहर भी मैंने पैम्पर लगाए हैं, राउंड शेप में बास्केट ली थी मैंने और सारे अंदर पैम्पर रोल करके रखे हुए हैं। और इसमें मैंने एक साइड पे वो भी रख दिया था जो सेट बेबी सेट होता है, जो शैम्पू वगैरह इसमें होता है सब। थर्ड बास्केट थी, इसमें भी मैंने ऐसे ही बो बना के बाहर से अच्छी तरह से नेट मैंने बांधी थी। और फिर उसके बाद मैंने अंदर इसकी बूटी जो थी एक्स्ट्रा मेरे पास वो रख दी थी। और पिल्लो था इसका वो मैंने रख दिया था। इसकी शीट थी बेबी की, रैपिंग शीट थी, ये चीज़ें मैंने सारी इसके ऊपर सेट कर दी थी। तो ये मेरी बास्केट तैयार हुई थी बहुत अच्छी। और इसके लिए मैंने यूज़ किया था वाइट और पिंक कलर का कपड़ा, नेट जो थी मैंने यूज़ की, क्योंकि मुझे पता था बेबी गर्ल है तो इसके लिए मैंने आपको पता ही हम लोग यूज़ करते हैं इसके लिए पिंक कलर। तो मैंने पिंक और वाइट नेट जो थी ना वो उसके लिए मैंने यूज़ की थी बास्केट्स के लिए। तो मेरी बहुत अच्छी सी बास्केट रेडी हो गई थी। और फोर्थ बास्केट जो थी ना वो मैंने रेडी की थी, उसमें मैंने ये मिल्क वगैरह रखा था, जूसेस रखे थे, चॉकलेट्स थी, इस तरह की चीज़ें थी। मेरी सारी बास्केट वो थी। अच्छा, ये मेरी बास्केट्स की लुक है, आप देखें। इसमें बाहर पैम्पर जो मैं लगाए हैं वो एज इट इज़ जैसे पैम्पर हमारे पैक किए होते हैं ना, उन्होंने एज इट इज़ अंदर रोल करके मैं रखे हैं पैम्पर। सारी बास्केट मैंने पैम्पर से भर दी थी। अब क्योंकि फिर इसमें जितनी थोड़ी बहुत स्पेस बचाते हैं सिर्फ स्टफ़ टॉय या चीज़ें रखने के लिए, बस बाकी सारे पैम्पर से, क्योंकि ये टाइट करनी थी बास्केट फिर पैम्पर से टाइट होती है और फिर ऐसा चीज़ें हिलती भी नहीं है। अच्छा, ये मैंने बास्केट तैयार कर ली थी सारी। उसके बाद मुझे ये था कि हम लोगों ने आइडिया सोचे थे बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल जाने के, कि हॉस्पिटल में बैलून्स और फ्लावर्स वगैरह, लेकिन वहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं है। अच्छा, किसी चीज़ की प्रेजेंटेशन जो ना बहुत मैटर करती है, यानी कि ना आप कोई जैसे कोई चीज़ खाने की बनाते हैं, खाने को प्रेजेंट करते हैं, आप किस तरह से करते हैं प्रेजेंट, वो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। यानी कि चीज़ देखने में अच्छी लगेगी, डेफिनेटली वो उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे। तो इसी तरह से हम किसी को गिफ्ट देते हैं ना, तो हम यही हमारी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा बना के ना उसको दिया जाए गिफ्ट। यानी देखे ना देखे पर उसका दिल बहुत खुश हो गिफ्ट को देख के ना।
तो देखने का मतलब ये है कि देख के उसका दिल खुश हो गिफ्ट को। अच्छा, दुआ के फूफो ने ये इसके लिए कुशन भेजा था। दुआ का नाम हमने क्योंकि पहले डिसाइड कर लिया था, उन्होंने फिर ऑर्डर पे बनाया था कुशन और दुआ लिखा हुआ था ऊपर, प्रिंसेस दुआ, और टावल पे लिखा था जी फूफो की जान। तो ये जी उनके ज़ाहिर है इतना प्यार है, तो उन्होंने उसके लिए दुआ के लिए इतने गिफ्ट भेजे थे बाहर से। अच्छा, तो ये मैंने स्टफ़ टॉय सारे एक बास्केट में मैंने कर दिए थे इकट्ठे सारे, क्योंकि मैं बास्केट खाली कर दी सारी, और क्योंकि बहुत ज़्यादा बास्केट्स हो गई थी तो मैंने कहा कि उनको सब चीज़ों को असेंबल कर लूँ मैं। तो स्टफ़ टॉय मैंने सब एक बास्केट में कर दिए थे, और बाकी चीज़ें मैंने जो थे ना इसकी ये मिटन वगैरह और ये सॉक्स और बूटीज़ वगैरह वो मैंने सारी एक बैग में डाल दी थी ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो, और एक बैग में ना इसके कपड़े डाल दिए थे मैंने। जो डेली यूज़ किए वो मैंने एज इट इज़ हैंग कर दिए थे, और जो मेरे जो थोड़े से मोटे हैं ना विंटर में अब यूज़ होने आगे, वो थोड़े से बड़े भी थे उसको, वो मैंने फिर इसकी मामा के बैग खोला और एक साइड पे मामा के कपड़े रखे और एक साइड पे इसके दुआ के कपड़े रखे मैंने। तो अच्छा, एक और बात कि हम कपड़े तो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। मेरा ख़्याल है कि हमें कपड़े जो ना हिसाब से लेने चाहिए। पता क्यों? क्योंकि बच्चे का साइज़ फ़ौरी चेंज होता है। हमें इतने कपड़े बाद में हम सीज़न के हिसाब से कपड़े लें, और हम बाद में आपको पता है बेबी गर्ल के तो स्पेशली बहुत प्यारे कपड़े होते हैं, तो जो इसलिए हम लोग साथ साथ कपड़े लेते हैं तो बेहतर। लेकिन हमसे इतना रहा नहीं जाता, हम फ़ौरन से सारी शॉपिंग कर लेते हैं। हमारे तो खैर फैमिली फर्स्ट में भी था, इसलिए हमें तो बहुत शौक़ था, इसलिए हमने बहुत सी शॉपिंग कर ली थी। लेकिन मेरा ख़्याल है कि आप सीज़न के हिसाब से और साइज़ के हिसाब से कपड़े हर महीने आप लेते रहे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन शुरू में स्टार्ट में कपड़े बन जाते हैं बच्चे के और गिफ्ट भी मिलते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर बहुत से कपड़े ऑटोमेटिकली आपके ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े। अगर आपने थोड़े भी लिए फिर कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं फिर भी। और मेरा ख़्याल है कि जब आप शॉपिंग करें या जब भी कोई न्यू बॉर्न के लिए कोई चीज़ लें तो डेफ़िनेटली आप सदका ज़रूर करें, क्योंकि आप जब जैसे जो चीज़ लेंगे आप सदका करते जाएंगे तो अल्लाह ताला बुरी नज़र से भी बचाएंगे। तो ये है कि आप होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने आइडियाज़ शेयर किए आपके साथ किस तरह से आप जो है ना बास्केट्स जो हैं वो न्यू बॉर्न के लिए तैयार कर सकते हैं, और होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आइडियाज़ कैसे लगे हैं, और मैसेज कीजिएगा, मुझे बताइएगा। और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।